बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं मनी गाड़ी करने का नुस्खा लेकर आया हूँ। दो इंतहाई आसान और सादा तरीन जो अज्जा हैं वो आपको हर जगह से मिल जाएंगे। मुमकिन है कि आपके घर में भी मौजूद हों, जो कि ये पुराने लोग होते हैं, मतलब आबा व अजदाद जो थे हमारे, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे, जिससे उनको जो है वो मर्दाना कमज़ोरी बिल्कुल दूर रहती थी, मनी गाड़ी रहती थी। ठीक है, जो आज तक उनके काम आप देख लें, आजकल की जो यंग जनरेशन है उससे ज़्यादा ताकतवर तो पुराने दौर के लोग हैं, ओल्ड एजेस हैं, वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। वो इस वजह से कि हम लोगों ने ये जो देसी तरीक़ेकार है इसको छोड़कर शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिए। हम जितने भी आजकल की यंग जनरेशन है वो सारे बर्गर बॉयज़ हैं। बर्गर बॉयज़ से आप समझ गए होंगे कि बस फास्ट फूड खा लिया और जो है वो अपने आप को जो है वो बड़ा मर्द मान लेते हैं, जी बड़ी मर्दाना ताकत है, ये है वो है। तो दोस्तों, ये जो देसी तरीक़ेकार है इस इलाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये मुस्तकिल फ़ायदा है, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि धीमी आंच पर पकने वाली हांडी से कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता होता है लेकिन इसका मज़ा बहुत होता है और इसका देर पा इलाज है, परमानेंट इलाज है, टेम्परेरी नहीं है। ठीक है जी। तो बेर और शक्कर, दो चीज़ों से मनी गाड़ी हो सकती है। अगर आप ये यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो ये आपकी मनी में गाढ़ापन ला सकते हैं। बच्चा पैदा करने वाले जरासीम ये पैदा करते हैं, ये दोनों अज्जा जो हैं। पर उसका इस तरीका इस्तेमाल हर चीज़ का डिफरेंट है, उसके साथ कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। ये अब नुस्खा जो है वो बेर और शक्कर के साथ आपने ये पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, माना हुआ नुस्खा है, बड़ा पुराना नुस्खा है ये। और ये कुछ ही दिन में आपकी जो है वो आपको रिज़ल्ट आपके सामने ले आएगा। दोस्तों, शक्कर को जो है वो इंग्लिश में ब्राउन शुगर भी कहते हैं। जो लोग हिंदुस्तान, इंडिया से हैं या बाहर में जो रहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, वो तो बेर तो उसको भी कहते हैं, लेकिन शक्कर को ब्राउन शुगर कहते हैं। मैंने इसकी इमेज भी लगाई हुई है आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को आसानी हो। दोस्तों, बे औलाद हज़रात के लिए ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये किस्म का तोहफ़ा है उनके लिए जिनकी औलाद नहीं हो रही, वो ये चीज़ इस्तेमाल करें। जिन मर्द हज़रात की जिनमें स्पर्म में प्रॉब्लम है, मनी पतली है, जरासीम में कमी है उनकी, ठीक है, तो ये चीज़ इस्तेमाल करें। दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। बट मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आजकल की जो खुराक है, जैसा कि आप मैंने कल एक जगह इन्फॉर्मेशन पढ़ी है बहुत ज़बरदस्त, तो उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने बताया कि जनाब आप हमेशा अपने घर में जो सालन है वो इस्तेमाल करें शोरबे वाला। शोरबे के साथ जो भी चीज़ बनती है उसको इस्तेमाल करें, सूखी बुकी चीज़ ना बनाएं। इससे आपकी मैदे में जो पेट है इसके अंदर गैस पैदा होगी, जो कि आपकी शरियानों में फंसेगी, आपकी शरियानों में जो है वो ब्लॉकेज पैदा करेगी, जिससे आप दिल की भी तकलीफ़ होती है, गैस की वजह से हो जाती है। और सम टाइम जो है वो दर्द भी कमर में, जोड़ों में दर्द इसकी वजह से होते हैं, खून की ब्लॉकेज की वजह से। वो गैस जो है वो खून के अंदर होती है, रगों जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं, उनके अंदर होती है और खून को जाने नहीं देती। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें शोरबे वाली करें, उसमें जो प्याज और लहसुन है, अदरक, ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्याज का, अदरक का और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी गैस का अखराज होता रहे, खून में इतदाल रहे। हमेशा न्यूट्रल चीज़ खाया करें, 3 टाइम से खाना खाएं, तो आपको कोई भी दुनिया में कोई बीमारी आपको जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है जी। हमेशा जो है वो इतदाल पसंदी अपने जिस्म के अंदर एक इतदाल नहीं रखेंगे। देखें, अब एक मिसाल ले लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी माज़रत के साथ आपको समझाने के लिए, इस वजह से क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझाना। ठीक है, आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ है, खसारे की तरफ जा रही है, नुकसान, सेहत का बिगाड़ हो रहा है। ठीक है, अब देखें, एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप घर तामीर कर रहे हैं, ठीक है, तो घर तामीर करने के दौरान अगर आप सीमेंट लगाते हैं प्लस्तर के लिए, दीवार पर जो प्लस्तर होता है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप यूज़ करते हैं रेत, ज़्यादा रेत यूज़ करेंगे तो बाद में जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी।
सीमट जो लोग इस फील्ड में हैं वो तो मेरी बात पिक कर लेंगे जल्दी से। तो अगर आप सीमट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दीवार में दराड़ आनी शुरू हो जाएगी, फट जाएगी दीवार, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अगर बराबर होंगी तो सारा साल सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी, ये ना इनमें सेम आएगी ना कुछ, तो इस तरह मतलब ये चलती रहेंगी, ठीक है। तो जिस्म में भी यही चीज़ है, अगर आप गर्म चीज़ खाते हैं तो साथ उसके ठंडी भी यूज़ करें ताकि जिस्म में एतदाल रहे। अगर आप ठंडी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो साथ गर्म भी हल्का हल्का उस चस्का लगा लें, उसका गर्म भी कोई चीज़ खा लिया करें, ठीक है। आपको भी पता है गर्म कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबको पता होता है, बस जान के जो है वो हर टाइम गर्म चीज़ें खाने पे लगे हुए हैं। गर्म चीज़ें मसाले वाली, ऑयली, पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें खा खा कर यकीन करें हमने अपने अंदर तबाह बर्बाद कर दिया अपने आप को, ठीक है। पता नहीं हमारा क्या बनेगा, बस अल्लाह ही हाफिज़ है हम लोगों का। अच्छी चीज़ें, देसी चीज़ें खाएं, ठीक है। फल फ्रूट खाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। जिस्म में हमेशा इतदाल रखें। सुबह आधा गिलास पानी का पी लें, ज़्यादा ना पिएं, आधा गिलास पानी का पी लें। उसके बाद नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद दिन को अब टाइम से खाना खाएं। शाम को जब वो टाइम से 6-7 बजे खाना खा लें, ठीक है। और फिर 2-3 घंटे बैठें, उसके बाद जो है वो आप सो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर इस रूटीन पर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। दोस्तों माज़रत के साथ आपको समझाने में वक्त लग गया, आपकी फ़लाह के लिए, बेहतरी के लिए बातें कर रहा था। चलते हैं नुस्खे की तरफ, ठीक है। दोस्तों ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त मुगल्लस है, ठीक है। मनी को गाढ़ा करता है, मैदे, जिगर, मसाने की गर्मी को दूर करता है, ठीक है। पेशाब जो ज़्यादती है, ज़्यादा पेशाब आता है उसके लिए बहुत मुफीद है, यानी कि ज़्यादा पेशाब आना भी बीमारी में शामिल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत मुगल्लस है, सिर्फ 2 चीज़ों से बना हुआ है। दोस्तों नुस्खा अपनी स्क्रीन पर मौजूद है। बेरी की डोडियाँ 100 ग्राम आपने ले लेनी है। बेरी की डोडियाँ ये आपको पंसार से आराम से मिल जाएंगी। बेरी की डोडियाँ आप जाकर बोल दें उसको इसी तरह, बेरी की डोडियाँ मुझे 100 ग्राम दे दो, वो आपको दे देंगे। शक्कर भी आपको 100 ग्राम मिल जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को, बेरी की डोडियों को सुखा कर जो है वो सफ़ूफ बना लें उनका, ठीक है। शक्कर बारीक करके आपस में मिला दें, दोनों को अपने पास महफूज कर लें। दोनों चीज़ें सेम है, 100 ग्राम है। ये अगर आपके पास कैप्सूल है, बड़े कैप्सूल मिलते हैं, अगर उनमें भर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ा कैप्सूल एक जो है एक सुबह एक शाम दूध के साथ आपने ले लेना है। बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, बहुत मुजरब नुस्खा है। आप यकीन करें आप इस्तेमाल करेंगे, और ख़ास तौर पर बेऔलाद हज़रात के लिए तो ये तोहफ़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, ठीक है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में मैं ये आपको लाइव भी बनाकर दिखाऊँगा इंशाल्लाह लाइव वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।